सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज, फन विथ एरिया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं तो चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर आज अपन बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज अपन बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, अगर अपन इस वर्ड को समझे डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब होना है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज। अब डिकम्पोज को एक तरीके से अपन देखें तो इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन। इसका मतलब कि अगर किसी रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस, अब रिएक्शन में क्या होंगे सब्सटेंस के रूप में, या तो क्या होंगे रिएक्टेंट, ठीक है जी। तो जब कोई रिएक्टेंट क्या होता है, अगर किसी रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होता है, किसी रिएक्शन के अंदर अगर कोई रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है, या किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, अपन ने इसको अभी के लिए समझा कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है किसी रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट टूट रहा है, यानी उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। सो स्टूडेंट, इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं इसका। तो देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल लिया अपन ने, जिसमें अपन ने लिया आयरन सल्फेट इसके साथ, ठीक है जी। जैसे कि जो आपका आयरन सल्फेट है, तो स्टूडेंट इस आयरन सल्फेट को अपन ने किया गर्म, ठीक है जी। ये किसका सिंबल है? हीट का। तो इसको अपन ने किया हीट, तो हीट करने के कारण ये बदल गया आपका Fe2O3 और साथ में SO2 और SO3। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये सॉलिड स्टेट में था अभी तक, ये किस में बदल गया? सॉलिड और गैस में। और इसके साथ आपने यहाँ देखा कि जैसे ही इसको गर्म किया गया, जो आपका आयरन सल्फेट था, ठीक है, आयरन सल्फेट, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं? इसे अपन बोल सकते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोल सकते हैं अपन इसे? फेरस सल्फेट, ठीक है स्टूडेंट। तो फेरस सल्फेट को जब हीट किया गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? ये कन्वर्ट हो गया आपका फेरिक ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो गया? फेरिक ऑक्साइड में। और साथ में क्या किया? SO2 और SO3 को रिलीज कर दिया। तो यहां पर अपन को क्या देखने को मिला कि जब अपन ने फेरस सल्फेट को गर्म किया या उसे हीट दी, तो उसके कारण क्या हो गया? जो आपका FeSO4 था, यानी कि जो फेरस सल्फेट था, उसका ब्रेकडाउन हो गया। क्या हो गया? इसका ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन होने के कारण ये किस में टूट गया? ये आपका नए न्यू जो प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिसके अंदर फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है आपके, वो यहाँ पर अपन को देखने को मिले। तो इससे अपन को समझ में आता है कि जो ये रिएक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि अगर किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट टूट रहा है या किसी रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी अगर अपन डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन देखने अपन क्या कर सकते हैं डेफिनेशन के लिए? तो देखिए स्टूडेंट, अगर अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? ए रिएक्शन इन विच ए reactant break down into new product। तो जब किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट का क्या होता है? ब्रेकडाउन हो जाता है और उससे क्या बनता है? एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसे अपन बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? टेम्परेचर की। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो रही है। यानी कि अगर अपने किसी सब्सटेंस को, किसी रिएक्टेंट को अपन ने हीट दिया या टेम्परेचर दिया, उसके कारण अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? तो बेटा इसको अपन बोलेंगे थर्मल
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो क्या होती है? ए रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर बात की जाए थर्मल डिकम्पोजिशन की, तो थर्मल डिकम्पोजिशन डेफिनेशन होगी व्हेन ए decomposition reaction carried out by heating called thermal decomposition reaction। देखिए स्टूडेंट, आपको समझ में आया यहाँ पे क्या है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कि अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके हेल्प से हो रही है? हीटिंग की हेल्प से, यानी हीट देकर अपन ने क्या कर दिया? रिएक्टेंट को तोड़ दिया, तो इसे अपन बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये होता है आपका डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर आपने क्या किया, अगर आपने रिएक्टेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के कारण अगर डिकम्पोजिशन होगा रिएक्टेंट का, तो उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो देखिए स्टूडेंट, यहां आपको समझ में आया कि भाई जो डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है। अब इसके साथ अपन क्या करते हैं, अपन कुछ एक दो और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक आपका CaCO3, ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हो? हीट करते हो, यानी उसे गर्म करते हो कैल्शियम कार्बोनेट को, तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में आपका टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? यहां पर भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन हो रहा है। किसके हेल्प से? हीट की हेल्प से। इसका मतलब ये भी रिएक्शन कौन सी है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि क्या हो रहा है। यहां पे रिएक्टेंट टूटा, इसका मतलब क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। अगर कोई रिएक्टेंट आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब वो एडिशन रिएक्शन है। अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, यानी कि जैसे मान लो A प्लस बी में क्या हो रहा है, जैसे कि A के साथ जुड़ा हुआ है C, तो अगर A के साथ C जुड़ा हुआ है और B के साथ इसकी क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। और जब रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना, तो यहां पे क्या बन जाएगा? जैसे B और C जो है वो तो साथ साथ में, और A बाहर निकल गया। इसका मतलब यहाँ पे A की हुई पोजीशन चेंज, इसका मतलब इस रिएक्शन को अपन बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? ये जो रिएक्शन है उनको समझना है बेटा, याद नहीं करना है, ठीक है जी। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको समझना है, ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं आपकी जो NCERT है उसकी। तो इसमें है 2PbNO3 सॉलिड। ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है जी। इसको क्या किया अपन ने? गर्म किया, हीट दी इसको। तो हीट देने के कारण क्या हुआ? हीट देने के कारण यहां बना 2PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या हुआ है? यहां पर आपका जो लेड नाइट्रेट है, क्या है? लेड नाइट्रेट, ठीक है जी। इसकी ये सिंबल किसका? लेड का, और ये क्या है? नाइट्रेट होगा। तो लेड नाइट्रेट जो है, ठीक है, उसको जब हीट किया गया, उसको जब गर्म किया गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका लेड ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो गया? लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और साथ में क्या दे रहा है? साथ में आपका दे रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए स्टूडेंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ इसने क्या दी? ऑक्सीजन दी। तो यहां पर जो लेड नाइट्रेट था, वो अब उसका ब्रेकडाउन होकर क्या हुआ? वो एक 3 जो आपके 3 जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसमें आपका क्या बनाया गया? एक तो बनाया लेड ऑक्साइड, एक बनाया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक बनाया ऑक्सीजन। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये भी आपकी है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? टेम्परेचर की प्रेजेंस में, यानी इसको हीट किया गया, तब आपको यहां पे डिकम्पोजिशन देखने को मिला। ओके स्टूडेंट,
तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा के क्या करेंगे अपन, जो डिकम्पोजिशन वो करवाएंगे। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.7 जो है, ठीक है, उसको आपको रीड करना है, ठीक है जी। 1.7 और जो 1.8 है उसको समझना है कि वो कैसे हो रहा है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, उसके लिए अपन वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ठीक है, एक और अपन लेते हैं इक्वेशन 2AgCl। क्या है आपका, ये है आपका सिल्वर क्लोराइड। क्या है आपका, सिल्वर क्लोराइड। तो देखिए स्टूडेंट, अपन एग्जाम्पल से इसको सही कर, एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे। तो देखिए 2AgCl है, इसको क्या किया अपन ने, रख दिया सनलाइट में। किसके अंदर रख दिया आपने, सनलाइट के अंदर रख दिया। अब सनलाइट में रखने के बाद क्या होगा, जैसे ही सनलाइट क्या होगा आपका, सनलाइट में बेसिकली क्या है, टेम्परेचर, ठीक है जी, सन से जो टेम्परेचर आ रहा है। अब इस टेम्परेचर की प्रेजेंस में जो आपका सिल्वर क्लोराइड है वो क्या होगा, वो आपका टूट जाएगा सिल्वर और साथ में क्लोराइड के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ भी क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ एक और होता है 2AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आपने कहाँ रख दिया, सनलाइट में रख दिया, तो क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। अब आपको भी पता लग चुका है, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप लोग सनलाइट में रख रहे हो तो वही चीज़ होगी जो पहले हुई थी, यानी आपका जो सिल्वर है वो तो अलग हो जाएगा और आपका जो ब्रोमाइड है वो आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। और याद रखना, इसका जो यूज़ होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ के लिए। तो जो आपके बनते हैं ना, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ बनते हैं, वो इसके अंदर इसका यूज़ होता है। सो स्टूडेंट, ये अपना कंप्लीट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन।